हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनुज चौधरी है और आज हम पढ़ेंगे एंटी प्रोटोजोअल ड्रग्स के बारे में। एंटी प्रोटोजोअल ड्रग्स हमारी वो ड्रग्स होती हैं जिनको हम प्रोटोजोआ से जो इन्फेक्शन होते हैं उनके खिलाफ हम यूज करते हैं उसको ठीक करने के लिए। प्रोटोजोआ क्या होता है? प्रोटोजोआ एक सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो कि हमारे सॉइल में, वाटर में पाया जाता है। हमारी बॉडी में वो कैसे एंटर करता है? हमारी बॉडी में खाने के थ्रू एंटर करता है, अगर आप पानी पी रहे हैं एसिड में है उसके थ्रू एंटर कर जाता है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू एंटर कर जाता है, या कोई हमें इंसेक्ट अगर कोई बाइट करता है उसके थ्रू भी हमें वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है। जब वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है, अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है, हमारे इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से हमें डिजीज हो जाती है। तो प्रोटोजोआ क्या होता है? सिंगल सेल माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि सोइल में, वाटर में और खाने के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू एंटर करते हैं, कोई इंसेक्ट बाइट करता है उसके थ्रू एंटर करते हैं। ये कुछ कैटेगरी ऑफ हमारे प्रोटोजोआ है: एंट अमीबा, हिस्टोलाइटिका, बैलेंटिडियम कोलाई, निमोसाइटिस, जिरोविका, जेरिडिया, लैंडक्लिया। और भी कुछ टाइप होते हैं, ये कुछ कॉमन टाइप हैं जिनसे हमें कुछ कॉमन डिजीज देखने को मिलती है। ज्यादातर जो हमें इन्फेक्शन होते हैं वो हमारे बाउल रिलेटेड इन्फेक्शन होते हैं, ठीक है। अगर कंडीशन बहुत सीवियर है, इन्फेक्शन बहुत ज्यादा तेज है, यानी कि अगर हमारा प्रोटोजोआ का बहुत ज्यादा हमारी बॉडी में प्रेजेंट है तो हमारे जो इनर ऑर्गन होते हैं वो उसको भी अफेक्ट कर देता है, जैसे लीवर, किडनी, लंग्स, ये सब। लेकिन उन कॉमन अगर हमें देखने को देखें तो ज्यादातर जो हमें इन्फेक्शन होते हैं वो बाउल रिलेटेड होते हैं। तो सबसे पहले जो डिजीज होती है अमीबाइसिस, एक डिजीज होती है जो किस प्रोटोजोआ से होती है, उसका नाम होता है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। ये बाउल डिजीज होती है। इसमें क्या होता है? आपको डायरिया हो जाता है, ठीक है, दस्त आपको लग जाते हैं, आपको उसमें ब्लड वगैरह भी आ सकता है और आपको बहुत ही अनकंफर्ट होगा, आपको नंबर ऑफ टाइम जाना पड़ेगा, ठीक है। तो डायरिया में सबसे मेन प्रॉब्लम यही है। तो ये अमीबाइसिस, बैलेंटियाडिसिस एंड जार्डियासिस, ये तीनों की तीनों डिजीज हमारी बाउल रिलेटेड है। इन तीनों डिजीज में हमारा डायरिया हो जाता है, कभी कभी इसमें हमारा ब्लड भी आता है। जब कंडीशन बहुत ज्यादा सीवियर होती है, जैसे कि इसमें हमारा लिवर भी इन्फेक्ट हो जाता है। अमीबाइसिस हमारी होती है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका से, बैलेंटिडियासिस होते हैं हमारे बैलेंटिडियम कोलाई से, जियार्डियासिस होता है हमारा जियार्डिया लैम्बिया से, ठीक है। तीनों कंडीशन में ही हमें दस्त हो जाते हैं, हमें बहुत अनईजी फील होता है। इनको ठीक करने की जो ड्रग्स है हमारी अमीबाइसिस के लिए हम यूज करते हैं डिलोजिनाइड, मेट्रोनिडाजोल एंड टीनाडाजोल। बैलेंटिडियासिस के लिए हम यूज करते हैं टेट्रासाइक्लिन, मेट्रोनिडाजोल। जियार्डियासिस के लिए हम यूज करते हैं मेट्रोनिडाजोल और टीनाडाजोल। ये अगर हम इनको यूज करते हैं तो हमारा जो इन्फेक्शन है वो बहुत ही अच्छे से बिल्कुल ठीक हो जाता है। हमें जो डायरिया की प्रॉब्लम है, अनकंफर्ट, हमारी बाउल्स में इन्फ्लेमेशन आ गया है, हमारे ब्लड आ रहा है हमारे स्टमक, सब बिल्कुल ठीक हो जाता है। एक हमारी डिजीज होती है निमोसाइटोसिस निमोनिया, जो कि हमारे प्रोटोजोआ से होती है, निमोसाइटोसिस जीरोवीसी। इस प्रोटोजोआ से ये हमें निमोनिया होता है। इसमें क्या होता है? हमारा बाउल में इन्फेक्ट होते हैं, हमारे लंग्स इन्फेक्ट होते हैं। लंग्स में क्या होता है कि उसमें हमारी जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाते हैं, हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, ठीक है। तो ये हमारा निमोनिया कंडीशन में होता है। इसको ठीक करने के लिए हम जो ड्रग यूज करते हैं एटोवैक्यून, डैप्सोन विद ट्राइमेथोप्रिड। ये कुछ अच्छे ड्रग्स हैं। ड्रग्स जो भी मैंने यहाँ पे ड्रग्स लिखी हैं अच्छी ड्रग्स हैं जो एंटी प्रोटोजोल कैटेगरी में आती है और कुछ पर्टिकुलर डिजीज के लिए हम यूज करते हैं उसको ठीक करने के लिए। ड्रग्स और भी होते हैं लेकिन जिसको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं मैंने उनको यहाँ पे मेंशन किया। इन चारों डिजीज से अलावा और भी बहुत सारी अलग अलग डिजीज होती हैं और सबसे मेन और सबसे कॉमन जो डिजीज है हमारी मलेरिया है, जो कि वर्ल्ड वाइड हर कोई इसको जानता है। हर कोई लाइफ में एक दो बार किसी न किसी को मलेरिया हो ही जाता है, खुद में या फैमिली में, ठीक है। तो मलेरिया एक प्रोटोजोअल ड्रग बीमारी होती है जिसके लिए हमें एंटी प्रोटोजोअल ड्रग्स की जरूरत पड़ती है। तो मलेरिया को लेके हम एक अलग से लेक्चर बनाएंगे जो कि, बट आपको ये पता होना चाहिए कि मलेरिया भी इसी कैटेगरी ऑफ डिजीज में आता है जो कि हमारे प्रोटोजोआ से होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आ गया, बहुत ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेक्चर। फिर मिलता हूँ लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।